जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग स्टार्ट हुई है तब से हर एक कैंडिडेट जिसका भी फिजिकल कंप्लीट हो चुका है वो सिर्फ यही जानना चाहता है कि भाई इसकी जो कट ऑफ होगी वो कितने नंबर इंक्रीज होगी। क्योंकि जिसकी रनिंग नहीं हुई है वो तो रनिंग पे फोकस कर रहा है, लेकिन जैसी रनिंग कंप्लीट हो जा रही है उसके बाद दिमाग में सिर्फ एक ही डाउट आ रहा है कि अब हमारी रनिंग तो हो गई, क्या हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली है तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा पड़ाव था जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और अभी तक आपकी रनिंग नहीं हुई है तो आपको मेरिट का दिमाग में ना रखकर सिर्फ रनिंग का रखना है कि मेरा जो अगली स्टेज है रनिंग वो मुझे क्वालिफाई करनी है, आगे का प्रोसेस देखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि देखो, अगर मैं ओवरऑल डिस्क्वालीफाई की बात करूं तो ऑन एवरेज 15 से 20% कैंडिडेट समथिंग फेल हो रहे हैं। 15 से 20, कहीं पे कम भी हो रहे हैं, कहीं पे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन एवरेज वही ज्यादा से ज्यादा आपका 20 निकलेगा और कम से कम 15 के समथिंग। यानी कि अगर आप देखें लगभग ऐसे 1.5 लाख कैंडिडेट हैं जो कि आपके फिजिकल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप 20% यहाँ पे लेते हैं तो 20% यानी 15 into 30, तो यहाँ पे लगभग 30,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आपके फिजिकल में। यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो करीब करीब आप मानो 1,20,000 कैंडिडेट में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि देखो, निश्चित तौर पे ये स्वाभाविक सी चीजें हैं कि कट ऑफ तो बढ़ेगी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं। लेकिन बात निकल के आती है कि हर कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि मेरे नंबर इतने ज्यादा हैं, मेरा होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये समझो कि देखो, हर व्यक्ति सिर्फ वही कट ऑफ सुनना चाहता है जितने उसके नंबर है, उससे नीचे कट ऑफ सुनना चाहता है। मान के चलो कि अगर मेरे 200 नंबर है तो मैं यही बोलूंगा कि मेरिट 200 से नीचे जाएगी। अगर कोई ये बोलेगा 201 तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा, भाई 201 क्यों बता रहा है, मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं। सच्चाई यही है, भले आप कितना भी प्रयास करो, क्योंकि जब हम ऐसे स्टेज पे थे तो हम भी यही सुनना पसंद करते थे कि जितने अपने नंबर है उससे कम कोई मेरिट बताएगा वो तो व्यक्ति बढ़िया है और उससे ऊपर कट ऑफ बताएगा वो बेकार है, उसे कुछ नहीं आता। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल कट ऑफ की तो देखो, कट ऑफ नॉर्मली आपकी जितनी बढ़ती है उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन अभी आपको इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि आपकी कट ऑफ कितने ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गई तो आपका जो लक्ष्य है आप उससे कहीं ना कहीं भटक जाओगे और रनिंग में वो बहुत दिक्कत करेगी ये चीजें। तो आपको फिलहाल इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, भले ही जितनी भी बढ़े। और देखो, अगर आपकी किस्मत में नौकरी है तो इस बार निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी, और भाई नहीं है तो नहीं है। लेकिन आप यहां तक आए ये बहुत बड़ी बात है। लाखों बच्चों में से छटके, 50 लाख में से छटके अगर आप 1 लाख कैंडिडेट में पहुंचते हो तो आप समझ सकते हो कि आप कितना बेहतर कर सकते हो। नौकरी लेने की दम है आपके अंदर और आप नौकरी ले सकते हो। भले इसमें नौकरी लगे ना लगे वो बहुत अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि अगर आप ट्राई करते हो तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपने जो भर्ती देखी हर बच्चा उसमें सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जामिनेशन है और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप सभी जानते हैं कोई हारता है कोई जीतता है और इसी तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता है, फिर उससे बच्चा कुछ सीखता है और आगे बढ़ के सिलेक्शन लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ के बारे में कोई फिक्स एनालिसिस करने से फायदा नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ आप पे नेगेटिव इंपैक्ट ही जाएगा। अभी आप ये समझो कि आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली है तो आप बहुत ही बढ़िया बात है कि आपकी रनिंग क्वालिफाई हो गई है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमने जितनी मेहनत की है वो काम आए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो, निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। आपने इतनी मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। इसके अलावा जिनकी रनिंग नहीं हुई है वो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट का ना सोच के सिर्फ और सिर्फ सोचे रनिंग का। बाकी का फाइनल मेरिट लिस्ट जितनी बढ़ेगी वो बढ़नी है और वो डिसाइडेड है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। और देखो भाई, मैं सीधा सा बता दूं, जिस हिसाब से कैंडिडेट फेल हो रहे हैं उस हिसाब से तो आपकी कट ऑफ ठीक ठाक बढ़ेगी। आप भी समझ रहे हो, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे रनिंग में तो सीधी सी बात है मेरिट कम बढ़ेगी। लेकिन अगर ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो आपकी मेरिट ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा कैंडिडेट, उन कैंडिडेट को इतना ही बाहर निकालने के लिए इतने ही नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी, उसमें तो कोई दोहराए है नहीं। तो ये सारी चीजें बट आपको अपने दिमाग में इतनी लानी नहीं हो, ना ही इस चीज का आपके ऊपर ज्यादा लोड होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो फोकस आपका होना चाहिए वो रनिंग पे होना चाहिए। और जिनका भी हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली फीमेल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं सच बता रहा हूं, मोस्टली फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा जिन्होंने भी रनिंग क्वालिफाई कर ली है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मेरिट बढ़ेगी, फीमेल की नहीं लगती। मेल पे तो ये चीजें काफी ज्यादा वैरी करेंगी, लेकिन फिर भी फीमेल का जो मुझे लगता है कि जिसने भी रनिंग क्वालिफाई कर ली है वो ऑलमोस्ट सेफ कैटेगरी में है। तो आराम से जो भी टाइम है उसे एंजॉय करो,
ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आपकी रनिंग खत्म होगी, उसके रनिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही आपका जो रिजल्ट वगैरह का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और विद इन 10 to 15 डेज में आपका रिजल्ट जो होगा, फाइनल रिजल्ट, वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो होपफुली कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अभी आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए, जो भी चीजें रहेंगी वो आपको बता दी जाएंगी, क्योंकि फाइनल में कितने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए और ओवरऑल कितने कैंडिडेट बचे हैं, उसके बेसिस पे कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, वो फाइनल में चीजें अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आपको बता दी जाएंगी। वीडियो इसलिए बनाई गई है क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि भाई बता दो हमारे इतने नंबर है, तो इंडिविजुअल हर किसी को नहीं बताया जा सकता। दैट्स व्हाई आप सभी के लिए एक वीडियो बना दी है, जिससे कि आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।